दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में द प्रोनाउन यानी सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड यानी प्रोनाउन की ट्रिक को कैसे फॉलो किया जाता है। अर्थात प्रोनाउन पहचानने की जो ट्रिक्स हैं, जो हमारे द्वारा रूल्स बनाए गए, उसे मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। मैं आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ आपके अपने ही चैनल एजुकेशन ऑफ इंग्लिश DR हीरा पे। दोस्तों, साथियों, मेरे मित्रों, मैं आपसे अगर बात करूँ कि द प्रोनाउन, मैं पूरी इंग्लिश ग्रामर आपको निचोड़ पढ़ाऊँगा, सबसे अलग, सबसे बेस्ट। इसलिए बेस्ट कि मैं अपने से जानता हूँ कि मैं जैसे बच्चों, देखिए इसमें ये होता है कि हम जब शुरुआत करते हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता कि किस तरह से हम पढ़ें लिखें, क्योंकि जो बच्चा बंदा अपने स्वयं की स्टडी किया रहता है, सेल्फ स्टडी किया रहता है, अपने द्वारा सीखा रहता है, उसको तो मैं जानता हूँ बहुत ही दुनिया में सबसे ज़्यादा अनुभव वाला आदमी और अनुभव वाला टीचर मैं उसी को मानता हूँ जो अपने खुद की मेहनत से कोई बुनियाद बनाए, दूसरों की नकल ही क्यों न करे लेकिन अपने शब्दों में से ढाल के लोगों को बताए, वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और उसका तरीका जो बताने का सिस्टम जो होता है वह बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बात किया जाए इस प्रोनाउन के बारे में, द प्रोनाउन के बारे में, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा भाग है, मैंने आपको पढ़ा दिया हूँ जो है कि द नाउन के बारे में। द नाउन नामिंग वर्ड के नाम से जानी जाती है। द प्रोनाउन क्या होता है, अर्थात सर्वनाम क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, पहले इंग्लिश में सीखते हैं। हिंदी में आप जानते हैं द प्रोनाउन, स्पेलिंग इसकी दोस्तों होती PRONOUN, द प्रोनाउन। द प्रोनाउन को दूसरा नाम जो होता है सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड के नाम से जानते हैं। स्पेलिंग होती है SUBSTITUTING होता है, TIENG होता है दोस्तों, इसे आप लिख लेंगे। मैं एक हाथ से लिखता हूँ इसलिए मेरी राइटिंग इतनी गड़बड़ तो नहीं है, बहुत ज़बरदस्त लिखता हूँ, लेकिन एक हाथ से मैं अपनी जो है कि अभी उच्च क्वालिटी का कैमरा नहीं है और लेकिन अपने मोबाइल के थ्रू ही पढ़ा देता हूँ और एक हाथ में पकड़ करके, जैसा कि आपसे मैं बता दूँ तो द सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड, कुछ बच्चों ने कहा कि सर कॉपी पे ही सही पढ़ाते हैं, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाइए, अर्थात वाइट बोर्ड पे पढ़ाइए। मैं समझता हूँ सबसे अच्छा ये मुझे लगता है, इससे जैसे फीलिंग ऐसा होती है कि यार अपन देखते हैं कि सामने हमारे पास कॉपी है, कॉपी में कोई लिख के बता रहा है तो समझ में आता है। उस तरह ब्लैक बोर्ड बताइए, सिर्फ चेहरा दिखता है और लोग उसी में अपना टाइम पास करते हैं, मुझे उससे बेहतर नहीं लगता, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा कॉपी कलम की ज़रूरत रहती है और अपनापन लोगों को फीलिंग हो, जैसा मालूम पड़ेगा यार अपने को घर वाला कोई पढ़ा रहा है या घर पर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा फीलिंग मुझे लगता है एकांत वाली फीलिंग सबसे बेटर होती है। तो आपको मैं बताऊं, अगर इसकी परिभाषा की दोस्तों बात किया जाए तो पहली बात तो परिभाषा जानना जरूर है। परिभाषा यानी इसकी क्या भाषा है, यानी इसकी भाषा क्या है, अर्थात परिभाषा क्या कह रही है, उसे मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। परिभाषा इसका दोस्तों ये होती है कि, जी हाँ, परिभाषा देखिए इसकी होती है, प्रोनाउन की परिभाषा की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं नाउन लिख रहा हूँ, आप चौकीगा नहीं। नाउन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि नाउन के बदले में ही तो आता है ये। नाउन कोष्टक में लिख लीजिए दोस्तों, संज्ञा। अच्छा, तो नाउन संज्ञा के बदले दोस्तों, मैं आज की डेट में देख रहा हूँ कि कोई फुल जो है ग्रामर नहीं पढ़ाता है, चाहे 10 की बात किया जाए, चाहे 12 की बात किया जाए, चाहे कंपटीशन लेवल की बात किया, ग्रामर कोई फुल नहीं देखे किसी की वीडियो। मैंने भी सर्च करके देखता हूँ और सीखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं पूरी ग्रामर नहीं पाता हूँ कि कोई पूरा ग्रामर पढ़ाया हो। कुछ कहीं से कोई टाइप उठा लिया, नाउन के बारे में थोड़ा सा 2-3 ठे बता दिया, मैं पूरा नाउन के बारे में आपको बता रहा हूँ। और नाउन में जैसे नाउन 5 प्रकार की होती है, तो मैं आपकी में जो मेरी पिछली वीडियो में आपको मिलेगा नाउन के ट्रिक के बारे में मिलेगा। इसके बाद मैं प्रोनाउन के बारे में बता दे रहा हूँ, एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सभी के बारे में बताने के बाद फिर एक बार विस्तार से उनके बारे में और भी बताऊँगा। जैसे नाउन के कितने टाइप होते हैं, प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं, वर्ब के, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो अभी मैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा और उसकी ट्रिक बता रहा हूँ, तो आप देखते रहिए मेरी पूरी वीडियोज़ को। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था नाउन संज्ञा। तो आप देख सकते हैं नाउन जो है संज्ञा के यहाँ पे बदले में प्रयुक्त मतलब इस्तेमाल, प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, यहाँ पे लिखिए, शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन, NOUN, प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं, कोष्टक में सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं। ठीक है,
इसकी डिफिनेशन इंग्लिश में भी लिख लिया जाए तो मज़ा अच्छा रहेगा। डेफिनेशन DEFINITION, ठीक है। डेफिनेशन इसकी क्या होती है? अ प्रोनाउन PRONOUN, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, WORD, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, ध्यान दीजिएगा। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज WHICH, which is used USED, which is used in place of noun, PLACE, place of noun, of a noun, ठीक है। NOUN, नाउन। जैसे एज माने जैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसकी परिभाषा मैं आपके सामने, देखिए मैं प्रस्तुत किया हूँ, लिख दिया हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं द प्रोनाउन, थोड़े से वीडियो को, जी हाँ अच्छी हो गई। द प्रोनाउन सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड होता है। द प्रोनाउन सब्स्टिट्यूटिंग परिभाषा होती है, नाउन संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर आए उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं। डिफिनेशन होती है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। छोटी सी परिभाषा याद भी हो जाएगी। परिभाषा के बाद ट्रिक पे बात करते हैं। देखिए मैं आपके सामने ट्रिक ला रहा हूँ, आपके सामने वो चीज़ें ला रहा हूँ जो आपको देख के बहुत ही मज़ा आएगा। जैसे किसी की बात किया जाए, लिखा जाए राहुल। लिखिए दोस्तों, राहुल डिड नॉट कम एज ही वाज इल। राहुल डिड नॉट कम, COME, कम एज ही वाज इल, ILL, ठीक है। अच्छा यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ। अब देखिए ये जो थोड़ा सा तिरछे मैं लिख देता हूँ, लाल पेन से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे चेंजिंग क्यों है, तभी तो आप उसका मतलब समझ पाएंगे दोस्तों। तो जैसा मैंने आपके सामने ही लिखा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। मैं आपके सामने ही लिखा हूँ और वाजिल, और कुछ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा सेंटेंस लिखूँ। अब लिखता हूँ गीता, लिखिए गीता फेल्ड, FAILED, गीता फेल्ड बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज, BECA ये है, ध्यान दीजिएगा, AUS, बिकॉज, यहाँ पे C डिड नॉट, मतलब गीता फेल हो गई क्योंकि C डिड नॉट रीड, NOT नॉट रीड, READ, C डिड नॉट रीड, ठीक है भैया। अच्छा ये चीज़ आपने समझ लिया। और भी थोड़ा सा सेंटेंसेस आपके सामने रखता हूँ। पहला सेंटेंस मेरा कंप्लीट हुआ, दूसरा, तीसरा, 3-4 रखता हूँ ताकि आपको मज़ा आए देखने में। तीसरा लिखता हूँ द क्लोथेज। आप भी अपने से बना सकते हैं कुछ ऐसा, जब आप एक बार समझ जाएंगे तो खुद बना लेंगे। द क्लोथेज, CLOTHES, द क्लोथेज आर वेयर है दोस्तों, WHERE, वेयर शीला, SHEELA, ठीक है। यहाँ पे शीला पुट, PUT, पुट देम, ठीक। अच्छा एक और सेंटेंस हमारे दिमाग में है, उसे भी लिख लिया जाए। चौथा जो सेंटेंस है दोस्तों, चौथा सेंटेंस क्या है? दिस इज द बॉय, लिखिए दिस इज द बॉय who broke the slate, BROKE, who broke the slate, SLATE, ठीक ना। अच्छा अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, समझ जाएंगे तुरंत। देखिए लिखा है कि राहुल डिड नॉट कम
एज ही वाज इल, राहुल डिड नॉट कम, राहुल नहीं आया, एज क्योंकि ही वाज इल, वह बीमार था। तो आप देख सकते हैं इन वाक्यों में ही का प्रयोग राहुल के लिए, ही का प्रयोग किसके लिए हुआ है, ही जो है ही का प्रयोग किसके लिए दोस्तों हुआ, राहुल। राहुल क्या है, संज्ञा ही तो है मित्रों, संज्ञा है ना। संज्ञा बोले तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, नाम को संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो पर्सन है, यानी पर्सन बोले तो किसी व्यक्ति का नाम, राहुल तो कोई व्यक्ति है, जब राहुल कोई व्यक्ति, राहुल के लिए तो ही शब्द आया है, अर्थात ही क्या है, प्रोनाउन है। हम कह सकते हैं कि इन वाक्य में ही का प्रयोग राहुल के लिए। अब देखिए, गीता फेल्ड, गीता फेल हो गई बिकॉज शी डिड नॉट रीड, गीता फेल हो गई क्योंकि वह पढ़ी नहीं। शी डिड नॉट फेल हो क्योंकि वो पढ़ी नहीं थी, तो सी, देखिए गीता क्या, लड़की, लड़की के लिए जो है सर्वनाम जो सी आता है आप जानते हैं, ठीक है ना। तो लड़की के लिए गीता, अर्थात गीता लड़की है, सी लगा। अच्छा, सी लगने का एक और भी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, सी का प्रयोग सीता के लिए किया गया है। अब द क्लोथ्स आर वेयर शीला पुट देम, मतलब द क्लोथ्स आर, या क्लोथ्स मतलब कपड़े, आर वेयर शीला पुट, जहाँ रखे थे, मतलब कपड़े को शीला जहाँ रखी थी, देम उनको वहाँ पे है। अच्छा देखिए, देम जो आपके सामने आया है, आप देख सकते हैं कि जो देम है, देम का प्रयोग क्लोथ्स के लिए है, और दिस का जो प्रयोग यहाँ पे देखिए, दिस तथा हु का प्रयोग, दिस तथा हु का जो प्रयोग आया है बॉय के लिए हुआ। किसके लिए हुआ दोस्तों, इस बॉय लड़के के लिए हुआ, ये ध्यान आप देंगे, बॉय लड़के के लिए हुआ है। अतः ही जो है, अतः दोस्तों ही, यहाँ से देखिए अतः ही, और सी, यहाँ पे सी, देम, और देम का मतलब ये है दोस्तों, हाँ देम, दिस और हु शब्द ये क्या है, प्रोनाउन, सर्वनाम, ये सब सर्वनाम है, सर्वनाम। अब इसमें से सर्वनाम आप छांट लीजिए, आपका सर्वनाम क्या क्या मिला है, देखिए इसमें ही है, सी लिख लीजिए, देम, कामा, दिस, दिस, और हु, WH हु शब्द क्या है, प्रोनाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन सर्वनाम है। इसकी पहचान और ट्रिक अब आपके सामने आ रही है, वो चीज़ जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। तो पहचान हेडिंग लिखेंगे मित्र, पहचान, पहचान और ट्रिक दोनों लिख लीजिए, ट्रिक। पहचान और ट्रिक में दोस्तों मैं आपको शामिल करता हूँ। तो इसमें आपको मैं बताऊँ, पहचान क्या है कि, और ट्रिक भी इसकी जानिए। पहचान इसकी क्या है, संज्ञा ज्ञात करने वाले नियम इसमें प्रयोग हुए हैं। बस इसकी ट्रिक यही है कि संज्ञा ज्ञात करने वाले नियम इसमें हैं, संज्ञा ज्ञात करने वाले नियम को आप देख लीजिए, वही आपकी ट्रिक बन जाएगी, वही आपका मतलब समझ जाएगा। अगर आप संज्ञा पढ़ लेंगे तो सर्वनाम संज्ञा का क्या होता है, अपरूप होता है, अर्थात संज्ञा बिना जाने सर्वनाम की कल्पना नहीं की जा सकती, अर्थात दोनों काम आते हैं। ये चीज़ें आपके सामने मैंने रखा। अब अगला दोस्तों मैं ला रहा हूँ तीसरा जो चीज़ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वह है तीसरा जो है द एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे हम लोग, द एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, ADJECTIV। द एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिफाइंग वर्ड, इसको बोलते हैं QUALIFYING, क्वालिफाइंग WORD वर्ड, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिए, द एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड, द एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड होता है दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा, इसकी परिभाषा लिख लिया जाए। परिभाषा थोड़ा सा मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लिख के पहले रख सकता हूँ, उसके पढ़ के बता सकता हूँ। इसमें बेटर क्या होगा कि मतलब आपको लगे कि यार हाँ पहले से लिखा है, आदमी बोल दे रहा है तो मज़ा नहीं आता, तो सामने से बोलता है तो मज़ा आता है, थोड़ा सा देखने में और भी इंटरेस्ट आता है ना। द एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड, नाउन, आप यहाँ पे लिखिए, इसका मतलब क्या होता है, नाउन, इसको संज्ञा कहते हैं या प्रोनाउन, ठीक, या प्रोनाउन। सर्वनाम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वनाम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम।
किसी की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? शब्दों को विशेषण कहते हैं। ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं दोस्तों। विशेषण एडजेक्टिव कहते हैं, ADJECTIV, विशेषण एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे मित्रों। देखिए, थोड़ा सा मैं तेज़ी से लिख रहा हूँ, राइटिंग थोड़ी सी इधर उधर हो जा रही है, लेकिन आप बढ़िया से नोटबुक बना के लिखेंगे, ये मेरे आपसे विनती है। देखिए, द एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड है। आप स्पेलिंग में दोहरा देता हूँ, QUALIFYINGWORD। परिभाषा है, नाउन संज्ञा या प्रोनाउन सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या है? एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन की बारे में बताए, नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताए कि ये बहुत महान व्यक्ति है, ये बहुत अच्छा है। विशेषता मतलब उसका गुणगान करना, उसकी विशेषता को बताना, वही एडजेक्टिव कहलाता है। डेफिनेशन इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूँ। डेफिनेशन DE, डेफिनेशन इसकी है कि एन एडजेक्टिव, एन क्यों लगा, ए क्यों लगा, आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देख सकते हैं, और एन का प्रयोग मैं पढ़ाया हूँ अपनी दूसरी वीडियोज में। ADJECTIV। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, WORD। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, used, USED, used to add, ADD, add something, SOMETHING, something to the meaning, MEANING, something to the meaning of a noun, 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 or a pronoun, NOUN, pronoun। जैसे देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, लिखता हूँ। जैसे लिखिए, रोहित इज अ गुड बॉय। थोड़ा सा दोस्तों आप सभी के सामने एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, गुड जो है, GOOD, गुड। अगला, इंडिया, INDIA, इंडिया इज नाउ फ्री, FREE। अगला लिखिए, देखिए, दिस काऊ इज ब्लैक, सॉरी ये लाल इसलिए लिख रहा हूँ कि यही है एडजेक्टिव दोस्तों, BLACK, ब्लैक। नेक्स्ट, ही इज पुअर, ठीक है, सॉरी पेन टूट गई, तो ही इज पुअर, ठीक, ही इज पुअर। आप देख सकते हैं कि उपयुक्त वाक्यों में जो मैंने टेढ़ा और लाल से लिखा हूँ, शब्द विशेषण एडजेक्टिव हैं, और एडजेक्टिव की ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, ये सब एडजेक्टिव हैं दोस्तों। अच्छा, इसकी ट्रिक मैं आपको अगले पन्ने में पढ़ा दे रहा हूँ दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों। इसकी ट्रिक मैं आपको बता दें, एडजेक्टिव की ट्रिक और पहचान क्या होती है, इसको पहचाना कैसा जाता है, इसकी ट्रिक क्या होती है, आप लोग लिख लेंगे मेरे भाइयों, ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो। क्योंकि अगर जम के आप सीखना चाहते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में जम के उतर रहे हैं। पहचान है संज्ञा में, लिख लीजिए भैया, संज्ञा में कैसा मिले। देखिए, ध्यान से देखिए, पहचान संज्ञा में कैसा, कौन सा, कामा, कौन सी, मतलब कैसा, कौन सा, कौन सी,
कितना या कितनी, कितना, कितना या कितनी या कितनी लगाइए, लगाइए दोस्तों, कितना या कितनी लगाइए। देखिए आप इसकी पहचान संज्ञा में आप लगाएंगे, कैसा, कौन सा, कौन सी, कितना या कितनी लगाइए तो मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मोहन इज ए गुड बॉय, कौन गुड बॉय है, मोहन गुड बॉय है या कितना गुड बॉय है, तो एडजेक्टिव के लक्षण हैं। अब मैं आपको अगली वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊँगा दोस्तों, आपको एडजेक्टिव के बारे में आपको बता दिया हूँ। द वर्ब सेइंग वर्ड जिसे कहते हैं, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाने के बाद मैं द वर्ब पढ़ाऊँगा। इसके बाद आगे और पढ़ाने के बाद सबको विस्तार से जानेंगे। फिर उसके बाद ग्रामर में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।